मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब होता क्या है, तो आइए देखते हैं। A verb is a word used to tell or assert something about some person or thing is known as verb. वर्ब हम किसे कहते हैं? वर्ब वह शब्द है जिससे किसी कार्य, व्यापार, अधिकार या फिर संबंध या अवस्था का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब। In other words, a verb is a word which denote an action, position, relation or thing is known as verb. अब कुछ एग्जाम्पल: laugh, eat, go, play, is, shall, ये सब क्या होता है हमारे? वर्ब। अब वर्ब के कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं सेंटेंस में। जैसे पहला है एक्शन, कुछ करने का, चिल्ड्रन प्ले, यहाँ पे प्ले क्या हो गया हमारा? वर्ब। सेकंड एग्जाम्पल, द क्लॉक स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स क्या हो गया हमारा? वर्ब। इन थर्ड एग्जाम्पल, आई वाज टॉट, या वाज टॉट क्या हो गया हमारा? वर्ब। इसका द रिलेशन और पोजीशन, इसमें आई हैव अ कार, इसमें वर्ब क्या हो गया? हैव। इन सेकंड एग्जाम्पल, द काउ हैज 2 eyes, यहाँ पे वर्ब क्या हो गया हमारा? हैज। इन थर्ड एग्जाम्पल, अ किंग हैड 3 queens, यहाँ पे हैड हमारा क्या हो गया? वर्ब। इसका स्टेट ऑफ बीइंग, सीता इज टॉल, सीता इज टॉल में वर्ब क्या है? इज। इन सेकंड एग्जाम्पल, दे आर हैप्पी, यहाँ पे आर क्या हो गया हमारा? वर्ब। इन थर्ड एग्जाम्पल, ही वाज अ पुअर मैन, वाज क्या हो गया हमारा? वर्ब। नेक्स्ट क्या हमारा? काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं? 2। कौन कौन? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला कौन हो गया? मेन वर्ब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान क्रिया, और दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। तो आइए देखते हैं मेन वर्ब किसे कहते हैं। द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विद हेल्पिंग वर्ब्स इज नोन एज मेन वर्ब। मेन वर्ब वह है जो कि क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, यहाँ पे एम क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब। इन सेकंड एग्जाम्पल, आई लव हर, लव क्या हो गया हमारा यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब। माई ब्रदर हैज कम, यहाँ पे हैज हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब। जैसे आई एम अ बॉय में एम क्या हो गया? मेन वर्ब, लव मेन वर्ब और हैज मेन वर्ब। सेकंड है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? A helping verb is one which helps the main verb to form a tense, voice, mood, etc. is known as helping verb. Helping verb हम किसे कहते हैं? जो क्रिया voice, tense, mood इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? helping verb. For example इसमें क्या हो जाएगा हमारा? I am a reading, तो रीडिंग में am क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब। इन सेकंड एग्जाम्पल, ही विल गो, तो यहाँ विल क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद है सम एक्सुअलरी वर्ब, जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और शुड, वुड, ये सब क्या हमारा? एक्सुअलरी वर्ब है, लेकिन इसे हम यूज कैसे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब कुछ ऐसे एक्सुअलरी वर्ब है जिनका प्रयोग कभी कभी हम लोग मेन वर्ब की तरह भी करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह। वो कौन कौन है? एम, इज, आर, वेयर, वाज, हैव, हैज, हैड, डू, डज, नीड, डिड, डेयर, ये ऐसे वर्ब एक्सुअलरी वर्ब है जिनका यूज हम लोग कैसे करते हैं? मेन वर्ब की तरह भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग, यहाँ पे इज हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब। ही इज गोइंग, यहाँ पे इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। तो पहले एग्जाम्पल में इज कैसे काम कर रहा है हमारा? मेन वर्ब की तरह, और इन सेकंड एग्जाम्पल में इज कैसे वर्क कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब की तरह। सी, डिड ही कम, यहाँ डिड कैसे वर्क कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब की तरह। ही डिड दिस, यहाँ डिड कैसे वर्क कर रहा है? मेन वर्ब की तरह। नोट, कुछ ऐसे भी वर्ब होते, वाक्य होते हैं जिसमें यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वर्ब हो तो उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं? वहाँ पे कभी कभी उसके एंड में जो वर्ब रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? मेन वर्ब, और उससे पहले जो वर्ब रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग, तो यहाँ पे हैव बीन क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब, लेकिन रीडिंग क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब। रीडिंग एंड में तो उसे हम लोग क्या मानेंगे? मेन वर्ब, और हैव बीन पहले से तो उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया, वो कौन कौन है? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग सकर्मक क्रिया बोलते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब को
अकर्मक क्रिया। तो आगे देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। द वर्ब विच इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे, जिस क्रिया के बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट का यूज हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, राम इट्स राइस, आई लव यू, आई नो दिस। अब यहाँ पे हमारा ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो राइस और क्या बोलते हैं इसको, राइस, नो, दिस, ये सब हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इट, इट्स, लव, नोन, ये सब हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब है सेकंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब हम किसे कहते हैं, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसको हम किसके बिना यूज करें, ऑब्जेक्ट के बिना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई इट, आई स्लीप, आई गो टू स्कूल। यहाँ पे इट हमारा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब, स्लीप क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब, और गो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो क्या मेन वर्ब के भाग में हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, मेन वर्ब से दो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हम लोग किसको कहते हैं, ऐसा वर्ब जिसका यूज किसके साथ होता है, ऑब्जेक्ट के साथ। और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब जिसका यूज हम बिना ऑब्जेक्ट करते उसे इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी के साथ आज वर्ब खत्म होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।